एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम के लिए बहुत सारा पढ़ा, दूसरे दिन एग्जाम में लिख के भी आए, लेकिन दूसरी एग्जाम तक सब भूल गए, सब ब्लैंक? होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था, रेगुलर ऐसा होता था। लेकिन डोंट वरी, आज जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको अप्लाई करोगे तो जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं होगा। एक बार पढ़ लिया सो पढ़ लिया, फिर उसके बाद वो आपके दिमाग से कभी नहीं जाएगा। तो ये जो ट्रिक है उसका नाम है स्पेस्ड रिपीटेशंस। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है जिसमें आप जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते हो, लेकिन एक स्पेसिफिकली टाइम पे, यानी कि स्पेस दे के आप उसको रिवाइज करते हो, जिससे जो पढ़ रहे हो, जिसको रिवाइज कर रहे हो, वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए, मैं बोलूंगा हमेशा के लिए याद रह जाएगा। चलो इसको भी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो पहला होता है इनिशियल रिव्यू, यानी कि हमारा दिमाग जो है अभी पढ़ा है तो अभी तो याद रख लेता है। सपोज आपने मैथमेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ा, दैट इज प्रोबेबिलिटी। अभी पढ़ा है तो आपको याद तो रहेगा, लेकिन 3-4 दिन बाद की बात करें तो शायद ऐसा होगा कि थोड़ा बहुत 10-15% ही आपको याद रहे, बाकी सारा आप भूल गए होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आज प्रोबेबिलिटी पढ़ा तो कल भी पढ़ो। जैसे आज आपने पढ़ा, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आज भी पूरा प्रोबेबिलिटी पढ़ो, कल भी पूरा प्रोबेबिलिटी पढ़ो, ऐसा नहीं। आज सिर्फ पढ़ो कि प्रोबेबिलिटी क्या है, कल उसका एक एग्जांपल सॉल्व करो। जैसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप अ रेड कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। सिंपल क्वेश्चन है, और हमें भी एग्जाम पल के फॉर्म में भी हमें सिंपल वाला ही रिवाइज करना है, जिससे होगा क्या कि जो हमने पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे दिमाग में छप जाएगा। देन दूसरी बार आपको कब रिवाइज करना है, 3 दिन बाद। मतलब पहले एक दिन जब पढ़ा उसके नेक्स्ट दिन, फिर 3 दिन बाद। अब क्या करोगे आप, और एक सम लोगे, लेकिन हल्का सा कॉम्प्लेक्स करोगे उसको। पहली बार में हमने सिंपल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया, दूसरी बार समझा, दूसरी बार में हमने एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब क्या कर रहे हैं हम, एक टफ वाला। जैसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 7 एज अ सम व्हेन 2 डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि उसमें 36 आउटकम्स होते हैं, और इंटरवल्स के साथ जैसे गैप बढ़ रहा है वैसे हमारे क्वेश्चंस जो है थोड़े हम चैलेंजिंग कर रहे हैं। और थर्ड जो आपका इंटरवल है दैट इज 1 वीक, मतलब 1 वीक के बाद आप वही चीज को फिर से करने की ट्राई करो। इस बार कुछ भी यूज मत करना, मतलब जो पहले आपने कुछ सपोज नोटबुक यूज किया था तो वो वाला अभी यूज मत करो। अभी बिना देखे ट्राई करो सॉल्व करने। आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन स्पेस रिपीटेशंस का यही फंडा है कि पहले 1 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, और ये आपने कंप्लीट कर लिया, स्पेस रिपीटेशंस आपने कंप्लीट कर लिया, तो वो जो टॉपिक जो आपने पढ़ा है वो आप कभी नहीं भूलोगे। और एक एग्जांपल लेते हैं बायोलॉजी का। सपोज आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो पहले दिन आपको इतना ही याद करना है, डीएनए जो है दैट इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट डे यानी कि 1 दिन बाद जब आप रिवाइज करोगे तब आप उसमें लर्न करोगे, याद करोगे कि वो जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो कैसे पैड होते हैं, जैसे ए विद टी एंड जी विद सी। देन 3 दिन बाद रिवाइज करो कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है, और 7 दिन बाद यानी कि 1 वीक बाद याद करो, रिवाइज करो कि ये जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप याद रखने, जैसे इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। स्लोली स्टेप बाय स्टेप ये जो सारी इंफॉर्मेशन आप 1 by 1 स्पेस रिपीटेशन, स्पेस देके, गैप देके रिवाइज कर रहे हो, वो आपके दिमाग में सॉलिड बनती जाएगी। मतलब सॉलिड, ऐसा सॉलिड जो कभी नहीं टूटेगा। वैसे स्पेस रिपीटेशंस के लिए मोबाइल एप्लीकेशंस अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जब हम मोबाइल खोलते हैं तो हम इंस्टाग्राम का एक नोटिफिकेशन आने पे पूरा हमारा स्टडी जो है बर्बाद हो जाता है। तो हम जो है नोटबुक रिपीटेशंस पे फोकस करेंगे, जैसे ओल्ड स्कूल में करते थे, जैसे मैं करता था जब हमारे टाइम में मोबाइल नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं थे पढ़ने के टाइम पे, तो वो हम लोग नोटबुक में ही काम करते थे जो भी करना था। तो हम भी यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नोटबुक रिपीटेशंस का उपयोग कीजिए। कैसे करना है हम मैं आपको बताता हूँ। तो आपको डेट लिखनी है पहले पेज पे जब आपने पहला टॉपिक पढ़ा, दूसरे दिन वो टॉपिक पढ़ना है
और उसके साथ साथ एक नया ऐड करना है। जैसे हमने डीएनए में देखा कि डीएनए किससे बना हुआ है, दैट इज फर्स्ट व्हाट वी स्टडी, और उसके ऊपर डेट डाल दो। फिर एक दिन बाद वही फिर से देखो और वही टॉपिक को फिर से भी ये वाला जो अगले दिन पढ़ा था उसको तो पढ़ना ही और नया ऐड करना है। फिर 3 दिन बाद ये दोनों को रिवाइज करते हुए तीसरा ऐड करना है। 7 दिन बाद ये तीनों को रिवाइज करते हुए सातवां ऐड करना है, और हर बार डेट डालनी है, जिससे हमें एक फॉर्मेट मिल जाएगा कि कब कौन सी डेट पे हमने ये पढ़ा था। डेट्स याद रखना जरूरी है, क्योंकि दिमाग के ऊपर साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है ये कि वन मतलब जिस दिन पढ़ा 1 डे लेटर, 3 डेज लेटर एंड 7 डेज लेटर। मैं जब स्कूल में था तब ऐसा कोई स्पेस रिपीटेशन जैसा कुछ कोई समझाने वाला नहीं था, तो मेरा तो एक ही रिपीटेशन होता था, जो अब ही शायद आप लोगों का भी होता होगा, कि वही एग्जाम के अगली वाली नाइट जो है वो फुल नाइट रिपीटेशन, फुल नाइट रिवाइज। बट अब थोड़ा बहुत समझ के आप जो है बहुत ही अच्छे से स्पेस रिपीटेशंस का यूज करके पहले से स्टेप बाय स्टेप करके पूरी चीज़ों को दिमाग में बैठा के रख सकते हो। इसलिए एग्जाम के अगले दिन आपको कुछ भी ऐसा स्ट्रांगली याद करने की जरूरत नहीं होगी। जो भी याद करना होगा वो पहले से तुम्हें याद होगा। तो अब ये करो, एक टॉपिक चूज करो और वो टॉपिक को ट्राई करो क्या, आज पढ़ो उसको, कल उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो और इसको रिवाइज करो, 3 डेज बाद ये दोनों टॉपिक को रिवाइज करो और नया वाला ऐड करो। ऐसे एक बार ट्राई करो और मुझे बताना कमेंट करके, 1 वीक बाद आना और मुझे बताना कि वो 3 टॉपिक्स याद थे अच्छे से या नहीं थे। तो स्पेस्ड रिपीटेशंस के बाद नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग टेक्निक है चीजों को याद रखने की, वो है एक्टिव रिकॉल। ये सुपर पावरफुल टेक्निक है। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो ये एक सेल्फ क्विज है। आप अपने ही दिमाग को टेस्ट करते हो, अपने ही दिमाग को क्वेश्चंस करते हो, उसको चैलेंज करते हो, क्या तुम्हें याद है। मतलब एक चीज पढ़ी, फिर अपने दिमाग को पूछा ये क्या होता है, वो आंसर करेगा, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल है। चलिए इसको भी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे करते हैं एक्चुअली, क्योंकि ऐसे ही खाली मतलब इतना सा समझ के जाओगे तो नहीं मजा आएगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर समझो, ट्राई करना और फिर बताना कि चीजें काम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो पहला स्टेप है जिसमें जैसे चीजों को आप पढ़ते हो वैसे सिर्फ पढ़ना नहीं है। जैसे ही पढ़ना खत्म होता है दिमाग को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। मतलब खुद से ही क्वेश्चन पूछो। मान लो आपको कोन और स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करना है, तो कोन का वॉल्यूम फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और स्फीयर के लिए होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये अभी मैंने आपको बताया। अभी आंख बंद करो, दिमाग से पूछो कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पूछो। पॉज करो वीडियो को, आंख बंद करो और पूछो दिमाग को, आंसर आएगा। और ये जब दिमाग आंसर करता है आपको, तो वो याद रख लेता है कि ये चीज को मुझे अच्छे से याद करनी है। मतलब उसको पता चलता है कि इसको मुझे याद रखना है। टेस्ट लेने से वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगता है जो आप पढ़ रहे हो उसमें, इसीलिए इसको एक्टिव रिकॉल बोलते हैं। इसमें एक आपको प्रो ट्रिक भी बताता हूँ मैं, कि अपना जो आंसर आ रहा है ना उसको लाउडली बोलो। जैसे वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लाउडली बोलो। जितना लाउडली बोलोगे उतना अग्रेसिवली आपका दिमाग जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा आपके साथ। एक्टिव रिकॉल का एक इजी मेथड भी है, दैट इज फ्लैश कार्ड्स। आपने देखा होगा कार्ड्स, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी आप मैं समझाता हूँ। एक कार्ड जैसा या फिर कार्डबोर्ड जैसा ले लो, या फिर एक पेज को कट कर लो, उसमें क्वेश्चन एक साइड पे क्वेश्चन लिखो और दूसरी साइड पे उसका आंसर लिखो। जैसे आपको हिस्ट्री में याद रखना है कि वर्ल्ड वॉर 1 जो था उसका बेसिक रीजन क्या था, तो फ्लैश कार्ड की एक साइड पे लिखो व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन फॉर वर्ल्ड वॉर 1 और दूसरी साइड पे लिखो उसका आंसर, जो है द असैसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। और फिर ये फ्लैश कार्ड को एक बार जो क्वेश्चन रखो और उसका आंसर जो है दिमाग में बोलने की ट्राई करो और फिर चेक करो। आंसर दिमाग में बोलो, फिर चेक करो पीछे सही बोला या नहीं, और अपने दिमाग को टेस्ट करते रहो। और ऐसे ही फ्लैश कार्ड्स आप बना सकते हो। लेकिन मैं बोलता हूँ फ्लैश कार्ड्स की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। कोई भी चीज पढ़ो, उसको रखो और दिमाग को बोलो रिपीट करो, दिमाग को बोलो रिपीट करने के लिए। दिमाग रिपीट करेगा तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, और वो एक्टिवली अगर पार्टिसिपेट करता है तो वो चीजों को याद रखेगा। इसमें दूसरा भी है, टीच समवन एल्स। मतलब जो आपने पढ़ा है वो किसी और को सिखाओ। हमारे इसमें है मतलब गीता में भी लिखा है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है मतलब आप अगर किसी को सिखाओगे तो वो आपका काम नहीं होगा, आपको वो स्ट्रांगली रिमेम्बर हो जाएगा, क्योंकि आपने किसी को सिखाया है तो आपने दिमाग में एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट किया है, एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व हुआ है दिमाग, और इसलिए उसको वो चीज जो है हमेशा के लिए याद रह जाती है।
और टीच करने के लिए क्या होता है कि किसी भी टॉपिक को, कंसेप्ट को इजी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। मतलब जब हम अपने टॉपिक को दूसरों को समझाने के लिए जब तक इजी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते, हम अच्छे से समझा नहीं पाते। एंड वंस वी कन्वर्ट इट इन इजी फॉर्म, तो मतलब वो हमारे जहन में बस चुका है, वो हमारे दिमाग के अंदर स्ट्रांगली बैठ चुका है, तब जाके हमने उसको इजीली कन्वर्ट किया है। यानी कि टीचिंग टू द अदर्स, दूसरों को सिखाना, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिमेम्बरिंग थिंग नहीं हो सकती। किसी को सिखाया तो वो तो आपको पक्का आ रहा है। एक और मेथड है सेल्फ क्विजिंग। सेल्फ क्विजिंग मतलब खुद को क्वेश्चन करते रहो, खुद को क्वेश्चन करते रहो। आगे मैंने बताया खुद को क्वेश्चन करना वैसा नहीं, अभी पढ़ा अभी क्वेश्चन किया, इट्स ओके। लेकिन जब कुछ काम कर रहे हो, जैसे स्कूल जाने के लिए साइकिल चला रहे हो, तब क्वेश्चन पूछो अपने आप कि क्या पढ़ा था। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री पढ़ के स्कूल जा रहे हो, या फिर केमिस्ट्री कल पढ़ा था और आज स्कूल जा रहे हो, तो याद करो और दिमाग को पूछो एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। जब आपका आंसर अंदर से आने लगे तो समझना कि आपका दिमाग जो है बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर, और ये पूछ के आप उसको बोल रहे हो कि भाई एक्टिवली पार्टिसिपेट कर मेरे साथ, तेरे बिना मेरा कुछ नहीं होने वाला। चलो जियोमेट्री का एक एग्जांपल लेते हैं। आपको याद करना है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, तो आपने पढ़ तो लिया, उसके बाद शुरू होता है एक्टिव रिकॉलिंग। अपने आप से पूछो, पढ़ने के बाद आज पूछो, कल फिर से पूछो, अपने आप से पूछो क्या होता है टाइप्स ऑफ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, तो अंदर से जवाब आएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल्स एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। अभी उसको और पूछो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड सेम होती है, दैट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। और ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर अंदर से जवाब आ रहा है दैट इज गुड, दैट इज गुड। फिर उसको और एक क्वेश्चन पूछो, उसका आंसर देने दो। जब भी वो आंसर नहीं देता है उसको बोलो कि भाई याद रखना था, अंदर ऐसे बोलो, अंदर से उसको, दिमाग को बोलो कि ये तो याद रखना था, क्यों याद नहीं रखा। क्वेश्चन इट, क्वेश्चन करोगे वो आंसर देगा। और अगर नहीं देता है और आप उसको बोलते हो कि क्यों याद नहीं रखा, तो वो याद रखेगा कि मुझे सब कुछ याद रखना है, क्योंकि दिमाग तो सबके पास है, इक्वल है, यूज सब अलग अलग करते हैं। अब सोचो कि आप साइकिल चला रहे हो या फिर क्रिकेट खेल रहे हो, और क्रिकेट खेलते खेलते अपने दिमाग को पूछ रहे हो कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो उसको क्या बोलोगे, ये रुक जा बॉल मत बेटा, याद करने दे, याद करने, हाँ दिमाग ने आंसर दिया, चला दे बॉल। फनी है ना। लेकिन अगर ऐसा किया एक बार तो वो जो याद आया ना वो कभी नहीं जाएगा दिमाग से। तो आप ट्राई करो, एक टफ टॉपिक ले लो, उसको पढ़ो, और पढ़ने के बाद उसको एक्टिवली रिकॉल करने की ट्राई करो। सबसे बेस्ट मैं बताता हूँ, किसी को पढ़ाओ। अगर कोई पूछता है सामने से आके कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम पढ़ा दो उसको। एक बार आपने उसको पढ़ा दिया, फिर वो आपके दिमाग से कहीं नहीं जाए। और अगर आप ये ट्राई करते हो और आपको ये अच्छा लगता भी है, काम आता भी है, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, मुझे ऐसे संतोष होगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको काम आ रहा है। तो एक तरीके से देखिए तो एक्टिव रिकॉल जो है, हम क्या करते हैं थोड़े थोड़े दिन के बाद उसको रिकॉल करते हैं कि क्या हमने पढ़ा था। वही था स्पेस रिपीटेशन में, लेकिन स्पेस रिपीटेशन में एक फिक्स टाइमिंग है, वो टाइमिंग को मिस नहीं करना है। जो टाइमिंग स्पेस रिपीटेशन में वही है। एक्टिव रिकॉल के लिए आप यू कैन डू एट एनी टाइम, लेकिन स्पेस रिपीटेशन के लिए यू हैव टू डू एट पर्टिकुलर टाइम्स, क्योंकि दिमाग का एक पैटर्न है जो हमें फॉलो करना है। तो अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, पॉसिबल हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। द पेइंग टीचर इज साइनिंग ऑफ नाउ।